दोस्तों वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 का जो चैप्टर अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस उसका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन अपने आप में 3 क्वेश्चन लेके आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोला ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ, फिर ऐसा कुछ बोला ना। मेन भाव यहाँ पर ये है कि हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 7 लोगों की ही बनानी है, ना ज़्यादा ना कम। बाकी यहाँ पर नीचे कैसे भी कॉम्बिनेशन आ जाए। यहाँ पर क्या बोला है कि हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। टोटल यहाँ पर 13 लोग हैं, जिसमें से 9 बॉयज़ है एंड 4 गर्ल्स है, और 7 लोगों की हमें कमेटी बनानी है ना, 13 में से 7 लोगों की। लेकिन कैसे कैसे बनानी है? अगर 13 में से 7 डायरेक्ट ही बनानी होती तो हम 13C7 ही लगा देते। सिलेक्शन ही तो है ये, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट तो करना नहीं है कि भाई उनको फिर बिठाना भी है सीट्स पे। लेकिन कुछ कंडीशंस दे रखी है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब उसके अंदर एग्जैक्टली फिक्स 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 7 में से अगर 3 गर्ल्स हो जाएगी तो फिर बचे कितने? 4 लोग। तो वो 4 जो जगह है वो कौन भरेगा? 9 बॉयज़ में से हम 4 बॉयज चुन चुन के वहाँ पर रख देंगे। फिर बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम, है ना। कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बस सिलेक्शन का ही है, लेकिन यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटमोस्ट का क्या मीनिंग है। तो एग्जैक्टली मतलब फिक्स, मतलब एक ही केस बनेगा। एटलीस्ट में इसका मीनिंग होता है कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, आप ऐसा समझो कि कम से कम 3 गर्ल्स है, मतलब 3 गर्ल्स से कम तो नहीं होगा। 3 गर्ल्स से भले ही ज़्यादा हो जाए फिर 3 गर्ल्स के बराबर, लेकिन 3 गर्ल्स से और कम नहीं होगा। कम से कम 3 गर्ल्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यहाँ पे टोटल गर्ल्स है कितनी? 4 गर्ल्स है। तो 3 गर्ल्स आ सकती है या फिर 4 गर्ल्स भी आ सकती है। तो देखो मेरे वर्ड्स को समझना, मैं यहाँ पर या फिर ऐसा वर्ड यूज में ले रहा हूँ, मतलब आइदर और, आइदर 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स के साथ में ऑटोमेटिकली कितने? 4 बॉयज आ जाएंगे, और 4 गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर 4 गर्ल्स है ना अवेलेबल। तो उनके बाद में फिर 7 लोगों की कमेटी है, तो फिर 3 बॉयज वहाँ पर आ जाएंगे ना। फिर यहाँ पर क्या बोला? एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मीनिंग क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स। तो मतलब 3 से और ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 3 से कम हो सकती है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा 3 गर्ल्स है तो 3 गर्ल्स हो सकती है, 2 गर्ल्स हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 3 गर्ल्स, है ना। तो 3 गर्ल्स या फिर 2 गर्ल्स या फिर 1 गर्ल या फिर नो गर्ल, है ना। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या, 7 लोगों की कमेटी है, 9 बॉयज़, हाँ 7 के साथ बॉयज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, इसके आंसर पर आते हैं। तो दोस्तों मैंने मेन इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर लिख ली है। टोटल अवेलेबल लोग कितने हैं? 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। फॉर्म कमिटी बाय 7 मेंबर्स, है ना। 7 लोगों के द्वारा हमें कमेटी बनानी है, तो मतलब ऑफ 7 मेंबर्स ही होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो मैं क्या करूँगा, जब कभी मेरे को ऐसे जो भी पार्ट आएगा उसको समझने के लिए मैं कुछ डिब्बे बना लूँगा, ठीक है। मतलब ये है कमेटी, मैं एक कमेटी का एक डिब्बा बना लूँगा, ठीक है। एक रूम समझ लो आप, ये रूम है, इसके अंदर 7 लोग हैं, है ना। यही चीज़ क्या है? कमेटी है। तो अब इसके अंदर मैं 2 पार्टीशन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है। टोटल 7 मेंबर ही होंगे, है ना। इसके अंदर कितने होंगे? 7 मेंबर ही होंगे। अब मैं कैसे कैसे इस डिब्बे को फिल करूंगा, जैसे जैसे अपने पार्ट्स चल रहे हैं वैसे वैसे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि 3 गर्ल्स, तो यहाँ पर मैं 3 गर्ल्स, तो 3G लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब टोटल 7 मेंबर तो होने ही चाहिए, ये रूम है कमेटी का, इसके अंदर वो टोटल लोग नहीं आएंगे ना, वो तो है, वो समझो कि बाहर खड़े हैं, और ये जो रूम है इसमें कमेटी बैठी है। तो 3 गर्ल्स हो सकती है, तो 3 गर्ल्स है, तो फिर इसमें एग्जैक्टली बोला है तो हम गर्ल्स को बढ़ा भी नहीं सकते, बस यही एक केस बनेगा इसके अंदर। तो 7 मेंबर्स के लिए फिर कितने यहाँ पर बॉयज़ हमें लेने पड़ेंगे? 7 मेंबर है, 3 गर्ल्स उसमें आ गई, तो फिर 4 हमें बॉयज़ लेने ही लेने पड़ेंगे, बस इतना ही इसमें केस बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले इसको सोल्व कर ही देता हूँ, फिर आगे वाले पार्ट्स पर आएंगे। तो 3 गर्ल्स, अब देखो इसको सोल्व करने के तरीके कितने हो जाएंगे। अगर आपको 3 गर्ल्स लेना है, हमेशा ये जो रेफरेंस
गिवन है ना, ये मेन जो चीज़ है गिवन है, आप इसको रेफरेंस मान के जब भी कोई सिलेक्शन लेना हो आप इसको देखते रहो और अपने केस को देखते रहो। यहाँ पे 3 गर्ल्स है, कितनी गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स लेनी है, 4 गर्ल्स में से। तो इसके तरीके मैं यहाँ पर ओनली सिलेक्शन ही लगा रहा हूँ। 3 गर्ल्स चूज करने के तरीके कितने हैं, जब अपने पास में टोटल 4 गर्ल्स है तो 4C3 हो जाएगा, ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला पता है आपको, एनसीआर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन, नीचे इन दोनों का अंतर आ जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और आर तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है इसका कि एन में से आर लोगों को चुनने के तरीके, यहाँ पे 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चुनने के तरीके कितने हो गए, 4C3। ऐसे ही अब इसका सिलेक्शन बताओ, हमें यहाँ पे सिलेक्शन ही करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। 4 बॉयज़ है तो अपने पास में टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 9 बॉयज़, उसमें से हमें 4 बॉयज़ चाहिए, तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 9C4 हो जाएंगे। अब 7 लोगों की अगर कमेटी बनानी है तो मेरे को 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, मतलब एंड लगाना जरूरी है इनके बीच में। तो एंड लगाना जरूरी है तो इन दोनों के जो तरीके हैं उनको मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है। एंड का सीधा सीधा मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करने से। एंड तो हम वर्बली बोलते हैं, ऐसे सीधी साधारण भाषा में बोलते हैं एंड, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितने हो जाएंगे, 4C3 और यहाँ पे 9C4, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों आया, ये एंड की वजह से आया। 4C3 ये गर्ल्स का जो सिलेक्शन है उसके लिए, और 9C4 बॉयज़ का सिलेक्शन है उसके लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गर्ल्स की बात की गई है तो आपको बॉयज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 सीट्स बचेगी उसमें भी तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, कि भाई 9 बॉयज़ है तो उसमें से कौन से 4 बॉयज़ आएंगे। अगर स्टार्टिंग के 4 आ गए तो अलग कमेटी बन जाएगी, अगर लास्ट के 4 आ गए तो अलग कमेटी बन जाएगी। 2 स्टार्टिंग के 2 लास्ट के आ गए, 9 बॉयज़ में से यहाँ पे 4 बॉयज़, तो अलग कमेटी बन जाएगी। तो इनका सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है ही है। तो यहाँ पर इनको सोल्व कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, कैलकुलेशन, यार कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, मेरे को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं कैलकुलेशन, चलो कर देता हूँ आप कह रहे हो तो। 4C3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे एनसीआर का जो फॉर्मूला ना ये वाला, इसी को आपको रेफर करना है। तो 4C3 ऊपर वाला 4 है तो 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 4 - 3 1 आ जाएगा तो 1 का फैक्टोरियल, और 3 जो है वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9C4 है तो 9C4 तो 9 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 5 का फैक्टोरियल और 4 का 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो 3 × 2 × 1 को मैं नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, ओनली 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को मैं क्यों खोल लूँ, जब ऊपर कटने के लिए तैयार है तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल तो बड़ा है, इसको तो खोल देते हैं। 9 फैक्टोरियल को क्या लिखूँ मैं, 9 × 8 × 7 × 6 × फिर आएगा 5 4 3 2 1, वो सभी मल्टीप्लाई में आएंगे। तो मैं उसको क्यों ओपन करूँ, जब नीचे की तरफ 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दूंगा। फिर यहाँ पर क्या है, 4 फैक्टोरियल, तो देखो 5 फैक्टोरियल तो यहाँ से सीधा कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल तो किसी से नहीं कट रहा ना, तो इसको मैं ओपन करके रख देता हूँ। 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पर ये जो 4 और 2 ये मिलकर इस 8 को निपटा देंगे, और जो 3 है वो समझो कि यहाँ पर किसी को भी निपटा दो, इसको निपटा देते, ये तो ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया 4, और इधर से कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 7 × 2 बच गया। अब ये और कैलकुलेशन है तो यार इतना अब आप कर सकते हो क्या, इसको आप सोल्व करके देख लेना ना कितना आएगा। 4 ये कितना बन गया, 63 का डबल कितना हो गया, 1 2 6 126 का 4 गुना ना, 126 का 4 गुना कितना हो जाएगा ना, ये टोटल कितना हो गया, 126 हो गया। तो 4 × 6 कितना हो गया, 24 का 4, फिर बच गया कितना 2, फिर 4 × 2 8 और 2 कितना हो गया 10, फिर 1 बच गया तो 4, और फिर 504 आ गया ना, टोटल 504, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट है उसके अपने 504 इतने केसेस हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, इसमें बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो इसमें देखो क्या करेंगे, अब देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स है ना, तो मैं कमेटी कुछ बनाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं ये कमेटी है ना, ये भी कमेटी है, ऐसे ये भी कमेटी है, ऐसे अलग अलग कमेटीज बनती रहेगी यहाँ पर। तो अब सबसे पहले इस कमेटी को देखते हैं, इसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पर क्या बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, तो आपको एक साथ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है।
जैसे 3 गर्ल्स है एटलीस्ट, तो सबसे पहले इसको समझ लो, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, है ना, कम से कम। तो इसके अंदर क्या है कि 3 गर्ल्स भी आ सकती है, 4 गर्ल्स भी आ सकती है ना, दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। मतलब आइदर और ना, ऐसे या तो 3 गर्ल्स तो फिर उसका अपने उस हिसाब से हम बॉयज़ देखेंगे, फिर 4 गर्ल्स तो ऐसे देखेंगे। तो देखो यहाँ से समझो, कम से कम 3 गर्ल्स है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, तो 3 गर्ल्स आ सकती है, या फिर 4 गर्ल्स भी आ सकती है, या फिर आगे भी कोई डिब्बा बनेगा क्या, आगे भी कोई कमेटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी ना, क्योंकि उस पर आगे फिर मैं अगर बनाऊंगा तो फिर यहाँ पे 5 गर्ल्स आनी चाहिए, तो 5 गर्ल्स तो यहाँ पर 4 गर्ल्स ही है, 5 गर्ल्स नहीं है, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हम आगे कमेटी बना ही नहीं सकते। तो 3 गर्ल्स के साथ में, अब देखो यहाँ पे वही है, कमेटी तो 7 लोगों की बनेगी, यहाँ पर जो भी है इसमें देखते रहो आप, 7 लोगों की कमेटी बनेगी, तो 3 गर्ल्स के साथ में 4 बॉयज़ का आना जरूरी है। और अगर 4 गर्ल्स ऑलरेडी है यहाँ पर, तो फिर कितने, 7 लोगों की कमेटी है, तो फिर बचे कितने, 3 सीट्स बच गई, वहाँ पर हम बॉयज़ ही रख सकते हैं, तो 3 बॉयज़। इसके तरीके कितने हैं, 3 गर्ल्स लेने हैं हमें। अच्छा, यहाँ पर आइदर और वाला कॉम्बिनेशन है, 3 गर्ल्स या फिर 4 गर्ल्स, है ना, तो ऐसे ऐसे बन सकता, तो और लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ऐसे थोड़ी थोड़ी करूंगा एंड, भाई कमेटी तो बन गई ना, यहाँ पर 7 लोगों की बन गई, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो यहाँ पर 3 गर्ल्स को चूज करने का तरीका क्या है, 4 गर्ल्स में से अगर हमें 3 गर्ल्स को चूज करना है, तो 4C3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 3 गर्ल्स के साथ में 4 बॉयज़ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 7 मेंबर फिर कंप्लीट नहीं होंगे। 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करने के तरीके क्या है, यहाँ पर 9 बॉयज़ है, तो 9C4 हो जाएगा। और या फिर दूसरा तरीका, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ये इसके तरीके होंगे, फिर मैं अब इसके तरीके इधर लिख लूँगा। अच्छा, अगर 4 गर्ल्स है, तो देखो 4 गर्ल्स यहाँ पे अवेलेबल है, और हमें चाहिए भी 4 गर्ल्स, तो इसका तरीका एक ही हो जाएगा, सबको उठा लो। अगर ऐसा समझ में ना आए तो आप क्या करो, 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स हमें चाहिए, तो 4C4 मल्टीप्लाई बाई, अब हमें यहाँ पर 3 बॉयज़ चाहिए, तो यहाँ पे 9 बॉयज़ है, तो क्या करूँगा मैं, 9 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ का सिलेक्शन, तो कितना आ जाएगा, 9C3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, तो ये आंसर हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए कमेटी। इसके आगे आप इधर की तरफ लिख सकते हो थ्योरी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे अब 4C3, अब देखो दोस्तों ये तो कैलकुलेशन है, मैंने इतना कर दिया, इतना ही सफिशियंट है, आप इसको आगे कंप्लीट कर सकते हो, मैं इसको फैक्टोरियल तक लिख के बता देता हूँ। 4C3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 3 है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9C4 कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल और 4 का 4 फैक्टोरियल, प्लस 4C4 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 0 फैक्टोरियल और नीचे वाला 4 तो 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 9C3 है तो 9 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे इन दोनों का अंतर तो 6 फैक्टोरियल, और फिर 3 है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे आप सोल्व करके इसका आंसर बता सकते हो, है ना। दोस्तों अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोला, एटमोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है, ठीक है, 3 गर्ल्स यहाँ पर हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या एग्जैक्टली 3 हो सकती है, तो एग्जैक्टली 3 तो हो ही जाएगी, है ना, या फिर 2 गर्ल्स भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 3 गर्ल्स का मतलब यह है कि 3 गर्ल्स से ज़्यादा नहीं चलेगी, ज़्यादा ज़्यादा 3 गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अलग अलग केसेस बना लेता हूँ कि भाई एक कमेटी ऐसे बन सकती है कि उसमें 3 गर्ल्स आ जाए, और फिर कमेटी तो 7 लोगों की होंगी, तो जो रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक स्पेसेस है, वहाँ पर कौन आएंगे, बॉयज़ आएंगे, तो 3 गर्ल्स के बाद में 4 बॉयज़, या फिर तो यहाँ पर और लग जाएगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स है, तो फिर 3 गर्ल्स तो हमने कंसिडर कर ही लिया, 2 गर्ल्स भी आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स है ना, तो कम तो कितनी भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी उससे, तो 2 गर्ल्स भी आ सकती है। तो उसके बाद में अब 7 लोगों की कमेटी है, तो फिर 5 बॉयज़ को आना पड़ेगा, या फिर 1 गर्ल भी हो सकती है, तो उस केस में 7 लोगों की कमेटी है, तो फिर 6 बॉयज़ को आना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि 0 गर्ल्स आ जाए, मतलब 9 गर्ल, और फिर सातों के सातों क्या बन जाए, जो मेंबर है वो बॉयज़ के आ जाए, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एटमोस्ट में ऐसे केस भी आ जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं।
यहाँ पर इसके कितने तरीके हो जाएंगे, जब 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज लिया जाए तो 4 गर्ल्स में से पहले 3 गर्ल्स को चुनाव कर लेंगे, तो 4C3 मल्टीप्लाई बाय एंड ना, ये लेना 4 बॉयज़ को लेना पड़ेगा, ज़रूरी है, 3 गर्ल्स के साथ में तो लेना ही पड़ेगा। तो 4 बॉयज़, 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़, तो 9C4 और लग गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्लस लग जाएगा। 2 गर्ल्स है तो 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स का चुनाव कैसे करेंगे, 4C2 तरीके से मल्टीप्लाई बाय। 5 बॉयज़ है तो 9 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ का चुनाव कर लेंगे, ठीक है, और आ गया तो फिर प्लस लग जाएगा। 1 गर्ल तो 4C1 एंड तो मल्टीप्लाई आ गया। 6 बॉयज़ तो 9C6 आ जाएगा, और लग गया तो प्लस लग जाएगा। फिर 0 गर्ल्स है तो 4 गर्ल्स में से, वैसे एक ही तरीका होगा, 4C0 हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन 4C0 का आंसर 1 ही आता है। एंड 7 बॉयज़ तो मल्टीप्लाई लगा दिया। 7 बॉयज़ है तो 9 बॉयज़ में से 9C7 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आप इसको और इसको, है ना, इन चारों को सोल्व कर सकते हो, और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद में अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपना जो मेन मोटिव है वो कैलकुलेशन करने का नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेशन तो देखो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैं टाइम के लिए नहीं कर रहा अभी। आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेन प्रॉब्लम है अपना कंसेप्ट। कई बार ये चीज़ समझ में आती ही नहीं कि कब मल्टीप्लाई करें कब जोड़ें, तो एकदम आप ये जो है ना, कैलकुलेशन को छोड़ो, आप मैं तो कहता हूँ आप खुद भी कैलकुलेशन मत करना इसकी, आप बस इतना ही समझो, जैसे आपको ये पता चल जाए कि भाई ऐसे 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 यहाँ पे नंबर्स को लिखा जाएगा, या फिर चलो इतना भी नहीं, अगर आप ये भी समझ गए ना तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऑल दो बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन समझने के तौर पर आप यहीं पे पूरा क्वेश्चन समझ जाते हो, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, ठीक है, मतलब एक डिक्शनरी है, उसके अंदर ओनली जो अपना एग्जामिनेशन है ना, इसके जो लेटर्स आ रहे हैं ना, बस यही है उस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। या फिर डिक्शनरी के तरीके से आपको उनको अरेंज करना है। यहाँ पर जैसे क्यू नहीं है ना, जैसे जेड नहीं है, तो जेड को आपको लिखना भी नहीं है ना, इनसे एक डिक्शनरी बनानी है, इन्हीं के लेटर से हमें डिक्शनरी बनानी है। अब डिक्शनरी का कंसेप्ट आपको पता है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। पहले जो ABCD की स्टार्टिंग में जो आता है ना, ए, तो पहले ए की स्पेलिंग्स आएगी, उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, तो ए के बाद में भी ए आए तो वो चीज़ पहले आएगी, फिर ए के बाद में बी आए वो चीज़ बाद में आएगी, तो वो सब चलता है, आपने डिक्शनरी देखी होगी। फिर बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जब हम एग्जामिनेशन के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको जब अरेंज करेंगे डिक्शनरी में, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर ई है, ए भी है यहाँ पर, है ना, ई से पहले कौन आता है, ए भी आता है। तो जब डिक्शनरी तैयार करेंगे तो जो ए वाले जो वर्ड है जो ए से स्टार्ट होते हैं, वो ऑब्वियसली ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले ही आएंगे, ए वाले, है ना, क्योंकि डिक्शनरी में यही चलता है, ए वाले पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले आएंगे। वैसे यहाँ पर बी सी डी तो है नहीं, तो उसके बारे में तो आप सोचो ही मत, लेकिन ए वाले तो हैं, तो ई का जो भी पहला वाला वर्ड होगा ना, उससे पहले कितने वर्ड निकल चुके होंगे उनकी संख्या में बतानी है। यही तो बोला यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ठीक है। ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला जो वर्ड आएगा डिक्शनरी के अंदर, उससे पहले कितने वर्ड निकल चुके होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार मैं आपको तरीके के तौर पर एक बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसके जो भी क्या बोलते हैं लेटर्स है उनको अरेंज करके बता देता हूँ कैसे कैसे होंगे। तो यहाँ पर लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आप ABCD से स्टार्ट करो। ए, तो ए यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो ए यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। फिर बी इसमें है नहीं, सी डी ई है यहाँ पर, ये रहा ई, एक बार ही है ई, तो ठीक है। ई के बाद में क्या आएगा, ABCDE, फिर एफ नहीं है ना, जी भी नहीं है, एच आई है यहाँ पे, देखो आई एक यहाँ पर एक आई यहाँ पर है, तो आई आ जाएंगे 2 बार। फिर जे के एल एम है यहाँ पर एक बार, है ना, एम आ जाएगा। फिर एन आ जाएंगे यहाँ पर, एक एन यहाँ पर एक एन यहाँ पर, तो एन 2 बार आ जाएंगे। और एन के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा, देखो ये रहा ओ, है ना, एक बार आ जाएगा।
फिर ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी, टी है यहाँ पर, है ना, टी आ जाएगा। यू वी डब्ल्यू ये तो है नहीं, फिर एक्स, एक्स यहाँ एग्जामिनेशन वाला ये एक्स है, और फिर एक्स के बाद में वाई और जेड वो है नहीं, है ना। तो ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बन गया इनका। तो अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो कि आ चुके हैं पहले पहले। किससे पहले आ चुके हैं? बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। मतलब ई से स्टार्ट होने वाले, जैसे ऐसे समझो, जो डिक्शनरी होगी उसके अंदर यहाँ पर देखो इतने सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले ए वाले वर्ड आएंगे, जिनके अंदर पहले 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 वर्ड कौन सा जाएगा? ए आ जाएगा। फिर ई वाले वर्ड आएंगे, है ना, तो ऐसे बन जाएगा। अब मैं गिन नहीं रहा आगे कितने आएंगे, लेकिन जितने भी हैं उतने आएंगे। अब जैसे ए वाला खत्म हो गया, अब देखो ए है और ए दो बार आ गया, तो आप यहाँ पे पहला ए लिखो दूसरा ए लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई सा भी ए लिख सकते हो, दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट लगेगा, वो आइडेंटिकल वाला, अलाइक वाला, आपको याद हो तो अभी मैं बताता हूँ उसको। फिर डिक्शनरी में आगे जाएंगे तो आई वाले शब्द आ जाएंगे, फिर एम वाले शब्द आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे डिक्शनरी, और लास्ट में एक्स, लास्ट में क्या होगा? एक्स से स्टार्ट होने वाले शब्द आ जाएंगे। तो ऐसे ये अपनी कंप्लीट डिक्शनरी बनेगी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब ई का जो पहला वर्ड बनेगा, ये जो भी बनेगा ई के बाद में ए जो भी आएगा, उससे पहले यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले कितने यहाँ पे वर्ड्स निकल चुके हैं डिक्शनरी में, इस शब्द से पहले कितने शब्द आ चुके हैं, वो हमें गिन के बताना है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ई से जो भी पहला वर्ड निकलेगा ना, इससे पहले ई से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उससे पहले जितने भी वर्ड होंगे ना, सबके स्टार्टिंग में हमेशा ए होगा ही होगा, क्योंकि ई का स्थान यहाँ पर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और इससे पहले किसका स्थान है? ए का स्थान है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि उन सभी वर्ड्स के अंदर स्टार्ट कौन करेगा? ए करेगा। जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी उठा के देख लो, जैसे मैं बोलूँ, अपनी जो मोटी सी डिक्शनरी होती है ना, जो लगभग सभी के पास होगी, तो उसमें होता क्या है कि पहले ए वाली स्पेलिंग्स आएगी, फिर बी वाली स्पेलिंग्स आएगी। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई बी से पहले कितनी स्पेलिंग्स निकल गई, तो आप क्या बोलोगे? भाई ए वाली गिन लो, बी से पहले ए ही गया होगा। तो वही बात है यहाँ पर। यहाँ पे बी सी डी तो है ही नहीं, ए के बाद में डायरेक्ट ई आ रहा है, तो फिर हम उसी हिसाब से सोचेंगे भी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ वो काम आने वाली है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो अलाइक, एक बार मैंने जो एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक ऊपर की तरफ दे दूंगा आपको। तो उसमें मैंने कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि समझो कि यहाँ पर टोटल यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें पी है ना, वो अलाइक है, मतलब सेम है ना, सेम ऑब्जेक्ट्स है। तो सेम वन समझ लो, मतलब समझो कि एक बैग है, उसमें 100 बॉल्स हैं, 100 बॉल्स हैं, उसमें से 5 बॉल्स सेम कलर की है, मतलब समझ लो लाल बॉल्स हैं। और फिर समझ लो क्यू, मतलब ये अलग सेम है, सेम टू बोल देता हूँ, ये समझ लो कि 50 बॉल ग्रीन कलर की है, और बाकी जो जितनी बच गई ना, रेस्ट आर डिफरेंट, है ना, रेस्ट आर डिफरेंट, जो जो भी बच गई वो सब अलग अलग है, तो वो हम लिखते नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसके तरीके कितने हो जाएंगे अरेंज करने के, इसके, है ना, अरेंजमेंट के तरीके कितने हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। अरेंज करने के तरीके परम्यूटेशन ही होते हैं। कितने तरीके हो जाएंगे? टोटल कितने? एन, तो एन फैक्टोरियल ऊपर आएगा। अब जो जो सेम है बस वही लोग नीचे आएंगे डिवाइड में। जैसे यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 सेम है तो यहाँ पे क्या है? पी, तो पी का फैक्टोरियल, क्यू सेम है तो क्यू का फैक्टोरियल। इन दोनों को जोड़ के फैक्टोरियल मत लगाना, ऐसे अलग लगाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ काम पड़ेगी उसके ना। तो अब देखो दोस्तों, इस जो ये फ्रेज मैंने लिखा है, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, इसी के बेसिस पे मैं एक कारण लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर उसका, ये तो कारण तो ये हो ही गया, इसका रिजल्ट लिख देता हूँ ना। इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें बस वही वर्ड्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होगा। ई से जो वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले ए से स्टार्ट होने वाले ही निकले होंगे, बस हमें वही काउंट करने हैं। तो काउंट कैसे करेंगे? देखो, एक एक तो वर्ड तो काउंट कर नहीं पाएंगे, मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। मैं ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं? टोटल लेटर्स 11 है ना, 11। तो यहाँ पर मैं 11 सीट्स तैयार कर लेता हूँ एक बार। एक तो यहाँ पे अलग कर देता हूँ, बची 10। तो ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे बनाकर अब इसका और इसका आधा कर देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, ये आप इसको ना ऐसा समझो कि ये रेस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ वर्ड्स, वही नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं जो कि स्टार्टिंग विद द लेटर ए, मतलब यहाँ पे ए आएगा। ये एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो इसको क्या मिलनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी मिलनी चाहिए मतलब पहले आप इसी को फिल करो। तो मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, फिल कर दिया, और इसको क्या कर दिया भाई, ये क्या है, फिक्स्ड है, अब इसको कोई हिला ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हमें काउंट करने की यहाँ पर अब कितनी सीट्स बच गई, 10 सीट्स है ना। टोटल कितनी सीट्स बच गई, 10 सीट्स है। अब तो देखो यहाँ पर एक ए तो यहाँ पर बैठ गया। अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, इन बची हुई 10 सीट्स पे कौन कौन आ सकता है। तो यहाँ पर देखो इन सभी 11 लेटर्स में से एक ए तो हमने यहाँ पे आगे की तरफ रख दिया, तो बच कौन गया, एक और ए बच गया, तो यहाँ पर ए बच गया। फिर ई बच गया, तो ई लिख देता हूँ मैं, है ना। और आई बच गए 2, तो आई एंड आई आ जाएगा। फिर एम एन एन 2 बार आ जाएगा, एम एन एंड एन, ठीक है। और फिर ओ टी एक्स आ जाएगा, ओ टी एंड एक्स आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है, 10 सीट है और 10 ही यहाँ पर उम्मीदवार है। इनमें से ये 2 और ये 2 सेम है ना। ये क्या है, ये सेम है। इनको मैं बोल देता हूँ कि ये लोग क्या है, अलाइक है। ये अलाइक हो, फर्स्ट काइंड है, मतलब पहले प्रकार के सेम है ये, मतलब आई और आई एक ही है ना, सेम तो है ही। और ये आई है दोनों के दोनों। ये एन और ये एन, ये भी सेम है, लेकिन ये जो इनका जो प्रकार है वो उससे अलग है, क्योंकि वो लोग तो थे आई और ये लोग हैं एन, है ना। तो अब इसके कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल 10 है। तो यहाँ पे देखो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि टोटल यहाँ पे आएंगे, फिर जो जो सेम है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो 10 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे ये सेम है, ये सेम, बस 2 ही प्रकार है जो सेम है। पहले प्रकार में मतलब फर्स्ट टाइप में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। सेकेंड टाइप में कितने सेम है, 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल ये वाला भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो इसको काट देगा। अब आप इसको सोल्व कर लो खुद के तरीके से। यहाँ पर मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये 10 तो है ही, यहाँ पे ये 5 और ये 2, ये भी क्या बना लेगा, 10 बना लेगा। तो एक और यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ और हम तिकड़म लगा लेते हैं, ये 9 और 8 है ना, ये 9 और 8 से कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा। तो ये 72 लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 7 और 6, ये क्या बन जाएगा, 42 बन जाएगा। अरे यार ये 3 तो बच गया, चलो कोई बात नहीं, इसको 3 में ऐसे लिख लेता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम फटाफट। सबसे पहले इन दोनों को निपटा लूँ क्या, 42 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 एंड 12 आ जाएगा ना, 126। अब मोटा मोटा यही बचा है कि आप 72 और 126 को मल्टीप्लाई कर लो ना, 72 और 126 को। तो कर ही लेता हूँ यार कैलकुलेशन, 126 इंटू 72, तो कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 42 का 2, फिर 12 ये 84 और ये 88 आ जाएगा, है ना। इनको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 और ये 7 और ये 0 और ये 9, तो 9072 और 0 ये 10 और 10, इसका 100 मतलब डबल 0 हम लास्ट में लगा देंगे। तो इतने तरीके हैं, कितने तरीके हो गए ये, 9,07,200 मतलब 9,07,200। तो इतने सारे तरीके हैं कि हम बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन को तो वैसे बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे डिक्शनरी के अंदर। एग्जामिनेशंस जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज में लेके जो डिक्शनरी बनेगी ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे। लेकिन जो वर्ड्स ई से स्टार्ट होने वाले से पहले निकल चुके होंगे ना, वो भी अपने आप में इतने सारे होंगे। 9 लाख जो वर्ड है वो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, अबाउट 9 लाख, है ना। तो बहुत ज़्यादा वर्ड निकल चुके। तो सोचो अपनी एक्चुअल डिक्शनरी में कितने वर्ड होते होंगे, है ना, पता नहीं कितने वर्ड होते होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मिलते हैं हम आगे अगले वाले वीडियो में, आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अभी तक के जो ये 4 क्वेश्चंस थे यही थोड़े से मतलब अजीब से और थोड़े लंबे और काफ़ी ट्रिकी और मज़ेदार भी थे, कॉम्प्लिकेटेड भी थे, तो इन्हें में टाइम लगना था। अब आसान क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे, तो उनमें हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, फटाफट। तो अब मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।